बहुचर्चित राजनिवास सर्किट हाउस गैंगरेप कांड में अदालत ने मंगलवार को कड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे सहित कुल 5 दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सनसनीखेज मामला 28 मार्च सन 2022 का है, जब रीवा स्थित सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। कोर्ट में पेश तथ्यों के अनुसार आरोपी विनोद पांडे ने पीड़िता को किसी काम का झांसा देकर सर्किट हाउस बुलाया और वहां उसे नशीली शराब पिलाई। इसके बाद महंत सीताराम और अन्य आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अदालत ने कुल 9 आरोपियों में से महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू पयासी को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह मामला साबित करना वाकई चुनौतीपूर्ण था। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान दर्ज किए, 140 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए और डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसी तकनीकी साक्ष्यों का भी उपयोग किया। 5 दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सीधे जेल भेज दिया। यह फैसला नाबालिगों के प्रति अपराधों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और जिले में अपराध के खिलाफ संदेश देने वाला कदम है। राजनिवास में दुष्कर्म का एक घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है और अच्छा ऐतिहासिक फैसला दिया है? रीवा के माननीय विशेष न्यायालय श्री पद्मा जाटव जी के न्यायालय द्वारा, जो पॉक्सो के न्यायालय हैं, उनके द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। और अभियोजन द्वारा ये बताया गया था कि 28/3/2022 को सर्किट हाउस में एक घटना होती है। उस घटना में एक नाबालिग लड़की जो पीड़िता बताई गई है, उसको षड्यंत्र करके बुलाया जाता है और उस होटल में, उस होटल में नहीं, उस रूम में सर्किट हाउस के उनको शराब पिला करके ज़बरदस्ती पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना की जाती है। और गैंग रेप की घटना के पश्चात उनके साथ मारपीट किया जाता है पीड़िता के साथ। बाद में पीड़िता जाती हैं सिविल लाइन थाने अस्पताल, सॉरी सिविल लाइन थाने में, और उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। उनके पास उनका कहना ये था कि जब शराब पिलाई जा रही थी तो उनके मोबाइल में उनके द्वारा वीडियो बनाया गया था, शॉर्ट वीडियो करीब 30 सेकंड का, और वो वीडियो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और पुलिस ने उनके रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया पॉक्सो अधिनियम का 5/6/17 एवं आईपीसी का 376D गैंग रेप का और 120B का, और इसके अलावा शराब पिलाने के जैसे शराब पिलाने का 328 और 354, 323 सहित कई अन्य धाराओं का मुकदमा पंजीबद्ध करके जांच पड़ताल शुरू की और 9 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। और इनका ट्रायल जो है माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायालय में चला, जिसमें आज अहम फैसला आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी जी, जिनके खिलाफ ये आक्षेप था कि अभियोजन द्वारा बताया गया था कि जोनही गांव में, जो उनका गांव बताया गया था कि जोनही गांव में संत करके कोई महात्मा थे, वो उनको रोका गया और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र करके उनको सर्किट हाउस लाया गया। और सर्किट हाउस में एक लड़की को बुलाया गया जो नाबालिग बताई गई थी, और उनके साथ रेप करके घटना कैद की गई। तो संजय त्रिपाठी के खिलाफ 120B आईपीसी की 376D और पॉक्सो अधिनियम का 5/6 और 17 सहित 212 का एलिगेशन था। पप्पू रविशंकर शुक्ला के खिलाफ भी यही एलिगेशन था कि उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे वो, और बाद में बाबा जो इस केस के दोषी घोषित किए गए हैं और उनको भगाने में मदद की उन्होंने। तो सभी का जांच पड़ताल किया गया और जांच पड़ताल के पश्चात CDR कलेक्ट की गई, एविडेंस जो है फोरेंसिक जांच की गई, डीएनए जांच की गई। सारी जांच के पश्चात जो है आज मामला अभियोजन ने करीब 22 साक्षियों को परिचित कराया था अपनी ओर से, और 2 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए थे। और संत महाराज की ओर से उनके वकील द्वारा एक बचाव साक्षी पेश किया गया था, और मैंने अपने आरोपी पप्पू रविशंकर शुक्ला की ओर से भी एक बचाव साक्षी पेश किया था। संजय त्रिपाठी जी की ओर से कोई बचाव साक्षी नहीं हुआ था। तो संजय त्रिपाठी और पप्पू रविशंकर शुक्ला को षड्यंत्र के और गैंग रेप के अपराध से सहित
कई धाराओं जो उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, दोष मुक्त घोषित किया गया है। 2 और आरोपी दोष मुक्त घोषित हुए हैं, जिनमें एक जानवी दुबे थी और एक थे तौसीफ तौहीद खान। उनकी ओर से पैरवी श्री अखिलेश सिंह जी ने किया है, तौहीद खान की ओर से, और आपका जानवी दुबे जी की ओर से पैरवी श्री जेडी सिंह ने किया है। उनके ऊपर आक्षेप ये था कि उन्होंने जो है तो बाद में बाबा जब अपराध करके भाग रहे थे तो उनको भगाने में मदद की थी, और 5 लोगों को इस मामले में शेष जीवन तक के लिए सजा की है। उनका नाम क्या है? नाम तो मैं चूंकि नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग पता लगा लें। वो किसी और के जो महंत जी हैं उनको सजा हुआ है, और विनोद पांडे जी को सजा हुआ है, 2 और 3 लोगों को और सजा हुआ है। बड़ा बवाल मचा था जब ये घटना हुई थी, और असंत सीताराम मीडिया ट्रायल हुआ था, बवाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक प्रतिष्ठित जो माने गए थे उस समय की महात्मा जी द्वारा कोई कथा वथा होनी थी, तो उस समय समाज में प्रतिष्ठित माने गए थे, उनके हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे। और बाद में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिनको दोष मुक्त हुआ है किया गया है, उनकी प्रतिष्ठा शायद इस निर्णय के बाद वापस आई है। उनको इस मामले में झूठा फंसाया गया था पुलिस द्वारा, ये माननीय न्यायालय ने भी माना हुआ है। तो उस समय बवाल हुआ था, मीडिया ट्रायल हुआ था, और मेरा ये मानना है कि संत त्रिपाठी जी को आज न्याय मिला हुआ है। बाबा संत जो सीताराम थे, उन्होंने पुलिस को काफी चकमा दिया था और भेष बदल कर घूम रहे थे सिंगरौली में, वहाँ से गिरफ्तार। अब मैंने चूंकि उस पार्ट का, मैं उनका वकील भी नहीं था, और कहाँ से पकड़े गए, क्या पकड़े गए, और विषय में आप जजमेंट निकालेंगे तो उस बारे में बता देंगे। संजय त्रिपाठी बरी किए गए। जी जी। रीवा पुलिस ने कार्रवाई की थी आज से 3 साल पहले थाना क्षेत्र में। क्या पूरा मामला है, कैसे आरोपी तक पुलिस ने? मैं मार्च 2022 में थाना प्रभारी सिविल लाइन के पद पर पदस्थ था। 28 मार्च 2022 को एक लड़की थाना में रात्रि में लगभग 12:30-1 बजे डरी सहमी हुई अवस्था में उपस्थित हुई थी। उस प्रकरण में गैंगरेप का अपराध पंजीबद्ध किया गया था 9 आरोपियों के विरुद्ध, जिसमें माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा 5 आरोपियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से आज दंडित किया गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि एक लड़की थी जो नाबालिग थी, उसको प्रकरण के आरोपी विनोद पांडे ने, उसका कुछ काम था, कॉलेज का पेंडिंग काम था, उस काम को कराने के बहाने उसको सतना से रीवा बुलाया गया। जब वो लड़की रीवा पहुंच गई तो उसको कहा गया कि एक पहुंचे हुए संत हैं, आ जाओ, उनका आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फाइनली वो लड़की उसकी बातों पर विश्वास करके उसके द्वारा बताई हुए स्थान सर्किट हाउस में पहुंच जाती है। जब वो लड़की वहां पहुंच जाती है तो देखती है कि उसके साथ में बाबा, विनोद पांडे, धीरेन्द्र, मोनू, 4 लोग वहां पर उपस्थित थे। लड़की एनेक्सी के रूम नंबर 4 में उसको बुलाया जाता है। वो लोग लड़की के सामने शराब पीने लगते हैं और उसको, लड़की को भी ज़बरदस्ती शराब पिलाने का ऑफर करते हैं। लड़की समझ जाती है कि आज मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों के हाथ में आ गई हूँ, तो उसने उनका छोटा सा एक वीडियो भी चोरी छिपे बनाती है। फाइनली लड़की काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई थी, वो सारी घटनाक्रम बताने से उस समय नहीं बता पा रही थी। उसके पिताजी को अगले दिन बुलाया गया। जब पिताजी आए, जब उसको संभाल आया, तब उसने पूरी घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम यही था कि जब बाबा सर्किट हाउस में था, ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसमें सहयोग करने वाले विनोद पांडे, धीरेन्द्र, मोनू और बाबा को घटना के बाद सर्किट हाउस से पहुंचाने वाले भी 4 अन्य आरोपियों को और बाबा को फरार करने में मदद करने वाले आरोपियों को भी मुलजिम बनाया गया था। कुल 9 आरोपियों के विरुद्ध विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें उसके जो आरोपी सीताराम दास का डीएनए परीक्षण लड़की से मैच किया था। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण में प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों द्वारा जो भी गैंगरेप की घटना कारित की गई थी और गैंगरेप की आरोपियों को जो बचाने में मदद किए थे, उनके सीडीआर, उनके सीसीटीवी फुटेज, उनके वाहनों की जब्ती, उनके मोबाइलों की जब्ती, इस तरह से जितने भी साक्ष्य हो सकते थे, अधिकतम साक्ष्यों को संकलित किया गया, क्योंकि बहुत ही गंभीर किस्म की घटना थी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पे विश्वास करके आगे बढ़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर रखते हैं, बच्चों के विश्वास में किसी न किसी से सहयोग लेते हैं, और उसके साथ जो सहयोग करने वाला तथाकथित व्यक्ति यदि इस तरह से घटना करे तो निश्चित तौर पे एक समाज के लिए बहुत ही घातक ये घटना थी।
वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें बहुत ही गंभीरता से विवेचना करने का निर्देश दिया था। न केवल निर्देश दिए थे बल्कि विवेचना में हर कदम पे एक टीम के साथ काम करने में हमको टीम उपलब्ध कराई थी। समस्त टीम, चाहे साइबर सेल हो, चाहे हमारे जिले के अन्य थाना प्रभारीगण हो, चाहे हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हों, सभी लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया और फाइनली आज माननीय न्यायालय ने विवेचना के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों में को विचारण में विश्वास करके 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, वो भी शेष प्राकृतिक जीवन यानी उनकी सांस रहने तक के लिए कठोर दंड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने भी इसे माना कि ये इस तरह की समाज के लिए गंभीर घटना थी और आज उसमें फैसला आया है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़ा हाँ, ये भी सही है कि इसमें एक आरोपी के जो अवैध निर्माण में पुलिस ने और 2-3 दिन तक उसके अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए भी काम किया था, बुलडोजर उसमें चलाया गया था, ये सच है। संत सीताराम को पकड़ने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? संत सीताराम ने चूंकि घटनाक्रम कारित किया था और उसको पता था कि उसने गलत काम किया, उस तुरंत ही मौके से फरार हो गया था। उसको पकड़ने में यहाँ से सीधी से सिंगरौली तक पुलिस को पीछा करना पड़ा था और फाइनली जो आज हमारे यहाँ CSP राजीव पाठक साहब उस समय तत्समय वहाँ पदस्थ थे, उनकी टीम ने सिंगरौली में उसको धर दबोचा था। और कहा जाता है ना कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से निगाहों से नहीं बच सकता है। कैसे पकड़ में आया था आरोपी और कहाँ? आरोपी यहाँ से भागकर, चूंकि लंबे बाल और दाढ़ी रखा हुआ था, वो वहाँ से बसों से बैठते हुए एक बंदा इसको तौशीफ करके जो था उसको 10,000 रुपये पहुँचाया था, अपनी मोटरसाइकिल से सीधी से आगे पहुँचाया था। सीधी से वो बस से बैठकर सिंगरौली गया था। कहीं ना कहीं से मुखबिर से हमको सूचना मिल गई थी कि वो व्यक्ति सिंगरौली तरफ जा रहा है। इस इनपुट पे सारी चीज़ें क्लियर थी कि बाबा कहीं ना कहीं अपना हुलिया बदलने का प्रयास करेगा। वो यहाँ से जाते ही एक सैलून में बैठा बाल घुटवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे तैनात पुलिस ने उसको तत्काल ही धर दबोचा और उसको गिरफ्तार करके यहाँ रीवा लाया गया था।